जी बेटा, आज हमने पढ़ना है केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है गैल्वेनिक सेल या फिर इसको वोल्टिक सेल का नाम भी दिया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि इसे वोल्टिक सेल क्यों कहा जाता है। क्योंकि ए वोल्टा एक साइंटिस्ट था, इटली का रहने वाला था। उसने सबसे पहले मतलब जो है ना इसका तस्वर पेश किया था। उसने 18 के अंदर 1800 के अंदर, ठीक है, इस सन के अंदर उसने क्या किया था, इसने एक इलेक्ट्रिक सेल बनाया था। इसने क्या बनाया था? पहला इलेक्ट्रिक सेल बनाने की वजह से ये फेमस हुआ था। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं जी। डिफाइन है, कहता है जी कि ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की ही एक टाइप है ना, ठीक है, किस्म है ये गैल्वेनिक सेल जो है। हम कहते हैं जी कि ऐसा इलेक्ट्रोलिटिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को वकूअ पज़ीर करवाया जाता है। किसको करवाया जाता है? स्पॉन्टेनियस को। और जो पिछला हमने पढ़ा था उसमें नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर हुआ था। इसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वकूअ पज़ीर होगा और इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। क्या होगा? साथ में पैदा होगा इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा। इसको हम क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल का नाम भी देते हैं। ठीक है जी। इसकी डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? द सेल, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन विच, बहुत ही आसान डेफिनेशन है, इन विच स्पॉन्टेनियस chemical reaction take place and electric current is produced। क्या लिखेंगे? करंट इज प्रोड्यूस इज कॉल्ड गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टिक सेल भी आप इसे कह सकते हैं। इसकी अगर आपको एग्जांपल आ जाए पेपर में तो क्या लिखेंगे जी? इसकी एक मिसाल है डैनियल सेल। डैनियल सेल इसकी बेहतरीन मिसाल है। अगला पॉइंट इसका ये है कि ये जो हमारा मतलब गैल्वेनिक सेल है या वोल्टिक सेल है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, मतलब ये बना हुआ कैसे होता है। उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे इसकी वर्किंग के ऊपर, ठीक है जी, कि ये वर्क कैसे करता है। तो पहले हम इसकी देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल, कि डैनियल सेल जो है इसकी मिसाल है ना, तो डैनियल सेल बना के देखते हैं कि कैसा बना हुआ होता है। देखिए बेटा, ये 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल होता है। कितने सेल पर? 2 हाफ सेल पर। ये देखिए ना जी, ये देखिए ज़रा, यूँ आपकी बुक पे बना होगा, एक कंटेनर सा बना होगा सेल, बल्कि इसे यूँ कर लें अगर ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। एक सेल ये बना लिया, इस तरह का एक और सेल बना लें। ये आपको पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप लोगों ने ये बना के आनी है इसकी पिक, ठीक है ना। इसकी डायग्राम क्या करनी है? बना के आनी है, ठीक है, फिर पूरे नंबर मिलेंगे। तो इसको कैसे जोड़ा होता है दोनों हाफ सेल को? एक सेल 2 हाफ सेल पर मुश्तमिल है ना, तो इसको कैसे जोड़ेंगे? एक साल्ट ब्रिज के ज़रिए। किसके ज़रिए जोड़ा हुआ है ऐसे? ये ना यू शेप का होता है। कैसा होता है ये? यू शेप का होता है। ये देखिए यू शेप है कि नहीं इसकी, है ना। इसको यू शेप के ज़रिए एक दूसरे से दोनों सेल को क्या किया होता है? दोनों हाफ सेल को जोड़ा जाता है। और इनमें एक एक इलेक्ट्रोड भी लगा होता है। ये देखें, एक ये इलेक्ट्रोड है और एक इधर वाली साइड पे एक इलेक्ट्रोड है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कैसे जोड़ा होता है? एक बैटरी के ज़रिए। कैसे जोड़ा होता है? ये देखें, ये हम तार लगा देते हैं और यहाँ पे एक बैटरी बना देते हैं कि ये इसे बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है। इसको आप क्या कह दें? एनोड कह दें या कैथोड कह दें, वो आपकी मर्जी है। हम कह देते हैं ये हमारा क्या है? एनोड है। ये हमने किससे बनाया इलेक्ट्रोड? ये हमने जिंक का बना लिया, ठीक है। किससे बनाया हुआ है? जिंक का बनाया हुआ है। किससे बना हुआ है ये? ZN, जिंक का बना हुआ है, ठीक है जी।
अगर ये इलेक्ट्रोड जिंक का बना हुआ है तो इसमें हमने जो सोल्यूशन यूज़ करना है ना, वो किस चीज़ का यूज़ करना है? जिंक सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ करना है। किसका? यानी कि जिंक सल्फेट का फार्मूला होता है ZnSO4, उसका 1 मोलर सोल्यूशन इसमें डालना है। ठीक है, इस हाफ सेल में क्या डालना है? 1 मोलर सोल्यूशन किसका? जिंक सल्फेट का। क्यों डाला जिंक सल्फेट का? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोड जो है वो जिंक का है, तो जिंक का साल्ट यूज़ करना है। किसका साल्ट यूज़ करना है? जिंक का। इसी तरह ये हमारा कैथोड है। कैथोड किसका बना हुआ है? कॉपर का बनाया गया है। तो कॉपर तो कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पे यूज़ करेंगे? कॉपर सल्फेट का, CuSO4। और इसमें कितना डालना है? इसमें भी 1 मोलर ही डालना है। ठीक है जी। अब बात आ जाती है कि ये वाला जो पेपर में क्वेश्चन आता है, इसमें मतलब इसकी कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल में से 2 शार्ट क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के नुक्ता नज़र से। एक है जी डिफाइन साल्ट ब्रिज, कि साल्ट ब्रिज क्या है। ठीक है, या व्हाट इज़ द साल्ट ब्रिज, व्हाट इज़ द जी साल्ट ब्रिज। तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे कि ये हरूफ तहजी के यू शक्ल की एक ट्यूब है। क्या लिखना है? हरूफ तहजी में यू शेप की एक ट्यूब है। ठीक है, जिसमें हमने क्या भरा हुआ होता है? साल्ट भरा होता है। क्या भरा होता है? और उस साल्ट को कैसे हमने रोका होता है? जेली नुमा मादे से। कैसे? जेली नुमा मादे से उसको क्या किया होता है? रोका होता है। और इस यू शक्ल की जो ट्यूब है, इसके किनारों को किससे हमने भरा होता है? रोका होता है। हमने मसामदार कोई भी एक मतलब जो है ना वो काटन वूल जो है उसके साथ हम इसको क्या करते हैं? इसे यहाँ से बंद किया होता है। कैसे बंद किए होते हैं इसके सुराख? कॉटन वूल से, या सुराखदार आपकी उर्दू मीडियम वालों की बुक में लिखा हुआ है कि इसको हमने हरूफ तहजी की यू शेप की ट्यूब है, इसमें एक ताकतवर इलेक्ट्रोलाइट का कंसनट्रेटेड सोल्यूशन होता है। किसका सोल्यूशन होता है इसमें भरा हुआ? यहाँ हम लिख लेते हैं स्ट्रॉन्ग, हाँ जी, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है और कंसनट्रेटेड हालत के अंदर होता है। कंसनट्रेटेड का मतलब क्या होता है? गाढ़ा। ठीक है, तो हमने ये बात कंसनट्रेटेड सोल्यूशन पढ़ा था ना इसी चैप्टर में, सॉरी पिछले में, या इसी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की मकदार ज़्यादा होती है। तो ये वाला जो हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन है ये कंसनट्रेटेड है, मतलब इसमें सोल्यूट की मकदार क्या है? ज़्यादा डाली गई है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ये, इसके ज़्यादा आयन्स बनते हैं ना। तो इसके ये जो किनारे हैं, ट्यूब के सिरे हैं, इनको कैसे बंद किया हुआ है? मसामदार है मादे से, मतलब यानी काटन वूल वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल आप कर सकते हैं। मसामदार मादे से इसे बंद किया गया है। और दूसरा, अगर सवाल आ जाए पेपर के अंदर आपसे कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज, इसका काम क्या है, ये क्यों लगाया जाता है? दूसरा क्वेश्चन अगर पेपर में है पूछा जाता है, बल्कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज का काम बताएं जी क्या है? तो आप क्या इसका काम लिखेंगे कि दोनों हाफ सेल को क्या करना है? न्यूट्रल रखना है। दोनों हाफ सेल के सोल्यूशन को क्या रखना है? और आयंस की क्या करवानी है? माइग्रेशन। क्या करवानी है? आयन की माइग्रेशन करवाकर दोनों हाफ सेल के सोल्यूशन को क्या कर रखना है? न्यूट्रल रखना है। ये इसका काम है। ठीक है, बातें समझ में आई है इतनी कि नहीं? कि आयंस की माइग्रेशन होनी है, ठीक है, लेकिन दोनों सॉल्यूशंस को क्या करना है? अलग अलग न्यूट्रल रखना है। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इसकी वर्किंग ऑफ द सेल की तरफ। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब हम इसकी वर्किंग, इसकी डायग्राम रेज नहीं करनी क्योंकि वर्किंग में इसकी डायग्राम काम आएगी। ठीक है, वर्किंग ऑफ द सेल या डैनियल सेल, डैनियल सेल का जो है ना वर्क बताएंगे, ये काम कैसे करता है जी। ठीक है जैसे आप पिछले में पढ़ के आए हैं, ठीक है, एनोड पे कौन सा रिएक्शन हुआ था, कैथोड पे कौन सा हुआ था, फिर ओवरऑल रिएक्शन क्या हुआ था, वो इसी तरह हम इसको भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखें जी एनोड पे क्या हुआ। एनोड से बात क्यों शुरू की? कैथोड से भी तो कर ही सकते थे, ठीक है, लेकिन एनोड से इसलिए बात शुरू की है क्योंकि ये वाला जो जिंक है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज करता है देन कॉपर। कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन इतनी जल्दी लूज नहीं करता, जिंक अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज कर देता है। जिंक क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा? Zn
2+ बन जाएगा कि नहीं बनेगा। और ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं इसने, यहाँ हम ऐसे करके लिख लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए इसने। और ये क्या जा रहे हैं इस रास्ते के ज़रिए, कहाँ पे जा रहे हैं, कॉपर के पास जा रहे हैं। ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन आए कॉपर के पास, Cu। ठीक है, कॉपर का बना हुआ ये। तो अब देखें कि जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन गया, Zn2+ बन गया। और दूसरी तरफ देखें, इस पर फिर जब लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो कौन सा अमल हुआ एनोड के ऊपर, ऑक्सीडेशन का। हम लिख लेते हैं कि एनोड पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेशन का। और साथ इसके रिएक्शन भी लिखते जाते हैं। ठीक है, एनोड पर रिएक्शन सबसे पहले लिखेंगे, कौन सा हुआ, ऑक्सीडेशन का। हुआ क्या, जिंक था हमारे पास Zn, तो इसने क्या किए हैं, Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मतलब इसने लूज किए हैं। अब कैथोड पे जाके देख लेते हैं कि कैथोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन हो रहा है, बोलो, शाबाश, इसके ऊपर रिडक्शन हो रही है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। कॉपर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, मतलब Cu कॉपर है, 2+ है, प्लस क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, क्या बन जाएगा, Cu बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा जी। तो उसका ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, क्यों भाई, ओवरऑल रिएक्शन ये है कि हमारा ये वाला जो कौन कौन सी चीज़ें बनी हैं, एक हमारा यूज़ हुआ है जिंक और एक हमारा क्या यूज़ हुआ है, कॉपर यूज़ हुआ है। जिंक प्लस Cu2+, तो क्या बना है, एक साइड पे ये क्या बन गया, Zn2+ और साथ क्या बना है, Cu बना है, कॉपर बना है। ठीक है, जब ये इस तरह आयन की माइग्रेशन होगी ना ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, करंट पैदा होगा। क्या पैदा होगा, उस करंट की वजह से, मतलब ये हमारे पास एक बैटरी बन गई है। क्या बन गई है, ये बैटरी बन गई है। इसके ज़रिए हम जो है वो अपनी लाइट भी जलाते हैं। बुक वाले ने लिखा हुआ है कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होने की वजह से हम इसे गाड़ियाँ स्टार्ट करने के लिए, कैलकुलेटर, खिलौने वगैरह और बल्ब रोशन करने के लिए भी इसे इस्तेमाल करते हैं। बैटरी इसी असूल के तौर पर काम करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट ये है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के अंदर फ़र्क है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हमने कल पढ़ लिया था, गैल्वेनिक सेल आज हमने पढ़ा है। तो दोनों के अंदर जो डिफरेंस है वो आप लोगों ने टेबल की शक्ल में बना हुआ है, वो याद करना है, पढ़ना है। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।